ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदर कांड है, जिसकी मंगलमय पावन कथा का श्रवण हम पिछले 34 दिवसों से कर रहे हैं और उसी कथा व्याख्यान श्रृंखला माला के अंतर्गत आज 35वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और कल 34वें दिन में हमने जो अंतिम प्रसंग श्रवण किया था वो ये था कि भगवान राम जी की शरण में रावण का छोटा भाई विभीषण आता है और भगवान राम की शरणागति उसे प्राप्त होती है। उन दोनों के बीच में संवाद होता है और भगवान राम विभीषण को संत की उपाधि देते हैं, उसे लंकेश कह के बुलाते हैं, उसे अपना सखा अपना मित्र बोलते हैं। और अंतिम दोहा जो हमने कल श्रवण किया था 48वां दोहा वो ये था कि सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। अर्थात जो राम जी विभीषण से कहते हैं कि जो लोग साकार रूप के उपासक हैं, दूसरों के परोपकार में लगे हुए हैं, अपनी नीति मार्ग पर चलते हैं, अपने नियम के पक्के हैं और जिनका प्रेम संतों के चरणों में है, जिनका प्रेम ब्राह्मणों के चरणों में है, वे लोग मुझे प्राण के समान प्रिय लगते हैं। इस प्रकार हमने कल श्रवण किया था और उससे आगे की चौपाइयों का श्रवण करेंगे। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अति सय प्रिय मोरे। राम वचन सुनी वानर यूथा सकल कहीं जय कृपा बरूथा। राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे मित्र, हे विभीषण, हे लंकेश, हे लंकापति, होने वाले लंकापति, क्योंकि राम जी समझ रहे हैं कि रावण तो अब गया, रावण का तो वो वध करने ही वाले हैं और इसलिए लंका में धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए धर्मात्मा विभीषण को लंकेश्वर की उपाधि देकर बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि सुनो लंकेश, हे लंकेश, हे होने वाले लंका के अधिपति विभीषण, सुनो सकल गुण तोरे, तेरे अंदर वो सभी गुण हैं जो मुझे प्रिय लगते हैं, जो एक भक्त में होने चाहिए। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसलिए तुम मुझे बहुत अधिक प्रिय हो, प्रिय नहीं हो, अतिशय प्रिय मोरे, मुझे बहुत ही अधिक प्रिय हो। राम वचन सुनी वानर यूथा, और बानरों के समूह ने जब राम जी का ये संवाद सुना विभीषण के प्रति तो सकल कहीं जय कृपा बरूथा, और सभी ने राम जी को कृपा निधान बोलकर, कृपा बरूथ बोलकर जय जय घोष किया, जय जयकार किया। सभी वानर सेना के वानरों ने सुनत विभीषण प्रभु के वाणी नहीं अघात श्रवणामृत जानी। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, जैसे ही विभीषण ने प्रभु की ये अमृतमय वाणी सुनी तो नहीं अघात श्रवणामृत जानी। और ये प्रभु की अमृतमय वाणी श्रवणों को अमृत लगने वाली थी। विभीषण के श्रवणों में अमृत की जैसी ये भगवान राम की जब वाणी गई तो नहीं अघात, तो वो तृप्त नहीं हो रहा, वो चाहता है कि राम जी इसी तरह अपनी आशीर्वचन देते रहें और मैं सुनता रहूं, क्योंकि भगवान राम की वाणी विभीषण के श्रवणों में अमृत की तरह पड़ रही है, इसलिए विभीषण को तृप्ति नहीं हो रही, सुनना चाहता है और अधिक सुनना चाहता है। नहीं अघात श्रवणामृत जानी, और इसलिए विभीषण क्या कर रहा है, भगवान राम के चरणों में फिर वंदन कर रहा है बार बार। पद अम्बुज गई बारहि बारा हृदय समातना प्रेम अपारा। पद अम्बुज गई बारहि बार बार भगवान राम के चरण कमलों का वंदन कर रहा है विभीषण। हृदय समातना प्रेम अपारा, राम जी से उन्हें इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, अपार प्रेम हो गया, असीमित प्रेम हो गया कि विभीषण के हृदय में वो प्रेम समा नहीं रहा है। और सुनाहु देव सच राचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतरयामी। विभीषण कह रहे राम जी से कि सुनहु देव, हे देवता, हे देवाधिदेव सुनिए,
सचराचर स्वामी, आप चराचर जगत के स्वामी हो, आप परमात्मा हो और प्रणत पाल और अंतर्यामी, आप लोगों के हृदय के भीतर जाकर उनके अंतर्यामी हो, अर्थात उनके मन की बात भी जानने वाले हो, अंतर्यामी आप हो और प्रणत पाल हो। जो आपकी शरण में आ जाए, जो प्रणत हो जाए, उसकी पालना करते हो आप, अर्थात उसे आप अपनी शरणागति प्राप्त, आप उसे अपनी शरणागति देते हो, आप प्रणत पाल हो। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। विभीषण राम जी से संवाद कर रहा है और कहता है कि उर कछु प्रथम वासना रही, कि हे भगवान, मेरे उर में, मेरे हृदय में, मेरे मन में पहले कुछ वासना थी, थोड़ी सी वासना थी, सांसारिक वस्तुओं की थोड़ी सी मेरे मन में इच्छा, कुछ वासना बची थी। और प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, लेकिन आपके चरण कमल में जब मेरी प्रीति हुई, जब आपसे संवाद हुआ, भेंट हुई आपसे और आपके आशीर्वचन मुझे मिले, आपकी कृपा दृष्टि मुझे मिली, तो प्रभु पद प्रीति, और प्रभु के चरण कमल में जैसे ही मेरी प्रीति हुई, तो आपके चरणों की प्रीति रूपी सरिता से, आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी से मेरी सारी पुरानी वासनाएं, पुरानी इच्छाएं, लौकिक इच्छाएं बह गई। जैसे भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा मैया बहती है, भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा मैया निकली है और वो गंगा संसार के लोगों के पाप का हरण करती है, मैल को धोती है, निर्मल करती है तन को। उसी प्रकार विभीषण कह रहा है कि भगवान राम के चरणों से जैसे ही प्रीति करेगा मनुष्य, भक्त जैसे ही भगवान राम के चरण कमल से प्रीति करेगा, तो प्रीत की गंगा जब बहेगी, भगवान राम के चरण में जब आप प्रीत की गंगा का पान करोगे, तो उस प्रीत की गंगा से, उस प्रेम की गंगा से आपके मन की सभी वासनाएं भी मिट जाएंगी। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे कृपालु भगवान राम, अपनी पावन भक्ति का वरदान मुझे अब दीजिए। निज भक्ति पावनी देहु मुझे दीजिए। और कैसी भक्ति? जैसी भक्ति सदा शिव मन भावनी। जैसे शंकर भगवान के मन में, शंकर भगवान के मन में जैसे शंकर भगवान के मन में निर्मल भक्ति की भावना अविरल बह रही है, ऐसे शंकर भगवान जैसे राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे ही विभीषण कहता है कि मेरे मन में भी भगवान शंकर जैसी वो अविरल भक्ति की धारा बहा दीजिए। देहु सदा शिव मन भावनी। जैसे भगवान शिव के मन में वो सुंदर भक्ति की धारा बह रही है, ऐसी ही भक्ति की धारा मेरे मन में भी बहे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। भगवान राम रणधीर हैं। रण माने युद्ध, युद्ध में भी जो धैर्य का जो सहारा लेते हैं भगवान राम, युद्ध भी धैर्य पूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान राम को रणधीर कहकर विभीषण बुला रहा है और उनसे भक्ति मांग रहा है। और भगवान राम उसे एवमस्तु अर्थात तथास्तु का वरदान देते हैं कि जो तूने मांगा है, अविरल भक्ति मांगी है, वो तेरे को मैंने दी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। तुरंत भगवान राम ने सिंधु का जल मंगवाया है लक्ष्मण से। तुरंत मांगा सिंधु कर नीरा। तुरंत समुद्र का जल मंगवाया भगवान राम ने लक्ष्मण जी से। अब ये समुद्र का जल क्यों मंगवाया? क्योंकि विभीषण ने कहा था ना कि उर कछु प्रथम वास न रही, पहले मेरे मन में कुछ वासना थी, लेकिन अभी आपके चरणों से प्रेम हो गया, भक्ति हो गई, तो वो पुरानी जो वासना थी,
इच्छा जो थी मन की वो भी मेरी आपकी प्रेम की भक्ति में वो इच्छा भी धुल गई, बह गई। और भगवान राम तो क्या है, प्रणत पाल उर अंतर्यामी, वो उर अंतर्यामी है, सबके हृदय के अंदर की बात भी मन की बात जानते हैं। भगवान राम को पता चल गया कि इसके मन में पहले क्या वासना थी, क्या इच्छा थी। विभीषण के मन में लंका में धर्म का राज्य स्थापित करने की वासना थी, इच्छा थी कि लंका में जो अधर्म का राज्य रावण का स्थापित है वो अधर्म का राज्य खत्म हो और वहां पर धर्म का राज्य स्थापित हो। तो इसलिए भगवान राम लंका का आधिपत्य, लंका का राज्याभिषेक विभीषण के मस्तक पर करना चाहते हैं। और वहां पर वो समुद्र का जल मंगवाते हैं कि मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, एवं अस्तु प्रभु कहे रणधीरा। उसे अविरल भक्ति का वरदान भी दे दिया और उसके बाद उसके मन में जो पूर्व की भावना थी लंका में धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए, तो तुरंत सिंधु का जल मंगवाया है। और राम जी कह रहे हैं विभीषण से क्या कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोरे दरस अमोघ जग माही। हे सखा, हे मित्र विभीषण, यद्यपि तुम्हारी कुछ इच्छा अब नहीं है, पहले थी, लेकिन अब तुम्हें भक्ति मिल गई है, भक्ति में तुम्हारा मन रम गया है, तो अब तुम्हारी इच्छा भले ही नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन तुमने किया है और मेरा दर्शन अमोघ है, अर्थात मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता, खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मोर दरस अमोघ जग माही, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही। तो क्या फल उसे दे रहे हैं? भगवान राम के दर्शन हुए हैं, शरणागति प्राप्त हुई है, तो इसका फल विभीषण को क्या मिल रहा है? अस कही यह कहकर, क्या कहकर कि मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन संसार में अमोघ है, कभी खाली नहीं जाता। अस कही अर्थात ये कहकर, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अस कही राम तिलक तेहि सारा, विभीषण के मस्तक पर भगवान राम ने सिंधु का जल मंगवाकर राज्याभिषेक विभीषण का कर दिया है। तिलक तेहि सारा, उसका राज्य तिलक कर दिया राम जी ने। और सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, और लंका के राज सिंहासन के लिए मनोनीत किए हुए सदस्य अर्थात धर्मात्मा विभीषण का राज्याभिषेक, तिलकाभिषेक होते हुए देखकर सुमन वृष्टि होने लगी। आसमान से देवताओं ने भी सुमन वृष्टि कर दी, अपार वृष्टि की है। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा रा। और इसके उपरांत गोस्वामी जी 49वें दोहे में लिखते हैं सुंदरकांड में, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेयो दिनेहु राज अखंड। रावण का क्रोध अनल के समान है, अग्नि के समान है। रावण क्रोध करता था विभीषण पर, क्योंकि विभीषण नीति निपुण है, नीति की बात, ज्ञान की बात, सत्य बात रावण को बताता था। तो रावण को वो सत्य बात सुनकर, नीति निपुण बात सुनकर, न्याय की बात सुनकर, धर्म की बात सुनकर उसे क्रोध आता था रावण को। तो कहा गोस्वामी जी ने कि रावण क्रोध अनल, रावण की क्रोध अनल के समान थी। और निज श्वास समीर प्रचंड, और जैसे विभीषण के ऊपर रावण जो है क्रोध बरसाता था, उसे अपशब्द बोलता था, क्रोध उस पर प्रदर्शन करता था, तो विभीषण उसके सामने फिर कुछ बोल नहीं पाता था और ठंडा सांस लेकर रह जाता था। श्वास समीर प्रचंड, और विभीषण की श्वास जो है, श्वास रूपी समीर प्रचंड होती थी, ठंडी श्वास चलती थी। तो जब समीर चलेगी और क्रोध की अग्नि और ज्यादा भड़कनी चाहिए, और क्योंकि विभीषण कुछ प्रत्युत्तर नहीं देता था, तो रावण की क्रोध की अनल और ज्यादा भड़कती थी। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, और इसमें विभीषण का दहन होता था, विभीषण जल जाता था क्रोध की अग्नि से अपने शांत स्वभाव के कारण, और रावण के क्रोध स्वभाव के कारण रावण का क्रोध
रावण का क्रोध अग्नि के समान है और विभीषण की शांत प्रवृत्ति, शांत स्वभाव समीर के समान है। और जरत विभीषण राखे अहु, इसमें विभीषण जल रहा था। और विभीषण को जलने से कौन बचाए? हमारे राम जी बचाए। कैसे? जरत विभीषण राखे अहु, राखे अर्थात बचा लिया। और दीनेहु राज अखंड, और उसे अखंड राज्य दे दिया। अखंड कहने का भाव यही है कि रावण के पास जो राज्य था वो तो अब खंडित हो गया। अब तो राम जी लंका पर चढ़ाई करेंगे, आधा तो खंड खंड छिन्न भिन्न हमारे हनुमान जी महाराज कराए हैं लंका दहन करके। और रावण का राज्य अखंड हो गया है, और रावण का राज्य तो खंडित हो गया है। और विभीषण को जो ये लंका का आधिपत्य दे रहे हैं, राज दे रहे हैं हमारे राम जी महाराज, वो अखंड रहेगा। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीनी रघुनाथ, सकुचि दीनी रघुनाथ। जो संपत्ति रावण को शंकर भगवान से प्राप्त हुई थी, जो संपत्ति शिव रावण ही, शिव भगवान के वरदान से ही लंका का राज्य रावण को प्राप्त हुआ है। शिव के वरदानों से ही रावण जो है लंका के साम्राज्य को इतना बढ़ा पाया था। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात। रावण ने घोर तपस्या की और अपना शीश काटकर 10 बार अपना शीश काटकर भगवान शंकर के चरणों में चढ़ाया है। घोर तपस्या करके दीन दिए दस मात। शंकर भगवान इतना प्रसन्न रावण पर क्यों होते थे? क्योंकि शंकर भगवान की तपस्या रावण ने की है। और तपस्या करके, घोर तपस्या, वर्षों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक तपस्या करके अपने माथा काट काट कर, अपना शीश काट काट कर शंकर भगवान को अर्पित किया। और शीश चढ़ाकर शंकर भगवान को प्रसन्न किया। तब उनकी इतनी संपत्ति हुई, रावण की लंका जैसी संपत्ति उसकी बनी। और सोई संपदा विभीषण ही, और यही लंका की संपत्ति जो है, अचल संपत्ति, अखंड संपत्ति, आज राम जी ने, महाराज ने दे दी है, रघुनाथ जी ने। सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीनी रघुनाथ। और विभीषण को वही संपत्ति संकोच करते हुए राम जी दे रहे हैं, सकुचा कर दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि विभीषण ने तपस्या नहीं की है राम जी की, सिर्फ भगवान राम की सिर्फ शरणागति प्राप्त की है। अपने आप को भगवान राम के शरण में ले आया है। वो पहले दुष्ट संगति में था, वहां पर अधर्म का पालन हो रहा था। अधर्म के पक्ष को छोड़कर धर्म के पक्ष में विभीषण आ गया है। वहां पर उसका जो राजधर्म था उसको भी छोड़कर वो भगवान की शरण में आ गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से भी यही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके। किन धर्मों का? सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यः मोचयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, तुम अपने सभी धर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरी एक शरण को प्राप्त करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी धर्मों का त्याग करने का अर्थ है कि जैसे अर्जुन का पुत्र होने के नाते भी कुछ धर्म था, और दुर्योधन का वो भाई था क्योंकि, तो दुर्योधन का भाई होने के नाते भी उसका कुछ धर्म था, और द्रौपदी का पति होने के नाते भी उसका कुछ धर्म था, और गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य होने के प्रति उसका एक शिष्यत्व धर्म भी था, और कृपाचार्य का वो कुलपात्र था तो उसके प्रति भी, उनके प्रति भी उसका कुछ धर्म था। तो वो मोह के वशीभूत अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में हो रहा था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इन सभी धर्मों को छोड़कर, व्यक्तिगत सभी धर्मों को छोड़कर, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, शिष्य का धर्म, इन सभी धर्मों को छोड़ो और जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही करो। और यही तुम्हारा धर्म है। एक ही धर्म है कि भगवान की शरणागति प्राप्त करो। भगवान जो कर रहे हो वो भगवान के समर्पित कर दो। और वही विभीषण ने भी किया है। जैसे ही विभीषण भगवान राम की शरण में आ गया और शरण में आकर भगवान राम ने उसे वो संपत्ति दे दी है, रघुनाथ जी ने, जो संपत्ति तपस्या करने से और अपना 10 बार शीश काटकर रावण को प्राप्त हुई थी भगवान शंकर से, वही संपत्ति आज, वही फल आज विभीषण को राम जी से प्राप्त हो गया। यहाँ एक शब्द कहा राम जी ने कि सोई संपदा
विभीषण ही सकुचि दीनि रघुनाथ। सकुचि अर्थात संकोच करते हुए दी, क्योंकि अभी तो विभीषण ने अविरल भक्ति मांगी थी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीर, और भगवान राम ने उसको अविरल भक्ति दी थी। तथास्तु कहा था, एवमस्तु कहा था। विभीषण ने क्या मांगा था कि अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भवनी। जैसे भगवान शंकर विष्णु की भक्ति में, राम जी की भक्ति में लीन है, ऐसी ही अविरल भक्ति, ऐसी ही जो है अनश्वर भक्ति मुझे चाहिए। और भगवान राम ने उसे एवमस्तु कहकर वो भक्ति भी दे दी। और अब भक्ति के बाद, भक्ति सबसे बड़ी है, और भक्ति के बाद अब उसे लंका का अधिपत्य दे रहे हैं, लंका का राज्याभिषेक उसका कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सकुचि दीनि रघुनाथ। रघुनाथ जी को, राम जी को संकोच हो रहा है। एक तो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा भक्ति का वरदान देने के बाद फिर उसे सांसारिक संपत्ति दे रहे हैं, लंका का राज दे रहे हैं, इसलिए सकुचि कहा। और दूसरा इसलिए सकुचि कहा क्योंकि वो लंका राम जी की थोड़ी ही थी, वो लंका तो विभीषण के भाई रावण की ही थी। और रावण का घर अर्थात विभीषण का ही घर है, विभीषण का घर विभीषण को ही वापिस दे रहे हैं। और इसलिए भी राम जी सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु पिन पूछ विषाणा। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर जो व्यक्ति किसी अन्य की शरण में जाते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, किसी अन्य को भजते हैं, अर्थात सांसारिक मोह माया को जो भजते हैं, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर जो अन्य संसार की मोह माया को भजते हैं, अर्थात संसार के मोह में डूबते हैं, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। वे लोग पशु हैं, पशु सिर्फ उनकी पूंछ और उनके सींग नहीं है। विषाण माने सींग। जैसे पशुओं में पूंछ और विषाण दिखते हैं, पूंछ और सींग दिखते हैं, लेकिन जो लोग राम जी की भक्ति छोड़कर संसारिक मोह माया में डूबे हैं तो वे भी पशु, सिर्फ उनकी पूंछ और सींग नहीं दिखती। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। विभीषण को अपना भक्त जानकर, अपना जन जानकर राम जी ने उसे शरणागति दी, उसे अपना लिया। तो प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। और राम जी का ये स्वभाव, प्रभु का ये स्वभाव कपियों के कुल को, कपियों के समूह को बहुत भा गया। कपियों का मन हर्षित हो गया राम जी का इस शरणागति वाले, शरणागत वत्सल स्वभाव को देखकर। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। फिर उसके बाद जो परमात्मा, जो भगवान राम सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानते हैं, सर्व उर्वासी सभी के हृदय में वास करते हैं, सर्वरूप अर्थात विश्व रूप हैं, और सब रहित उदासी, और जो उदासीन भी हैं, सब विश्व रूप स्वयं हैं, और सब रहित और विश्व से भिन्न भी हैं, और विश्व का रूप भी हैं, विश्व में समाहित भी हैं, सर्वरूप भी हैं, और सब रहित भी हैं, और विश्व से भिन्न भी हैं। विश्व में समाहित है, विश्व उन्हीं का रूप है, और वो विश्व से भिन्न भी हैं। इस प्रकार परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, और सभी के उर में वास करने वाले परमात्मा जो है वो नीति प्रतिपालक है। वो क्या वचन बोल रहे हैं राम जी हमारे? बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। बोले वचन नीति प्रतिपालक, न्याय का, नीति का प्रतिपालना करने वाले, न्याय के मार्ग पर चलने वाले भगवान राम वचन बोल रहे हैं। क्या? कौन से राम जी? कारण मनुज धनुज कुल घालक, धनुजों के, राक्षसों के कुल को वध करने वाले मनुष्य के रूप में अवतरित भगवान राम न्याय के पथ पर चलने वाले हैं। वो क्या वचन बोल रहे हैं? वो सुग्रीव जी से और लंकापति विभीषण को वीर की उपाधि देते हुए, वीर का नाम संबोधित करते हुए कह रहे हैं क्या? कि सुनु कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरई जलधि गंभीरा। अभी गोस्वामी जी लिखे कि भगवान राम सर्वज्ञ हैं, सर्व उर्वासी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और फिर पूछ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं गोस्वामी जी की राम जी ने पूछा, किससे पूछा? कपीश अर्थात कपिराज सुग्रीव से पूछा, और लंकापति अर्थात विभीषण से भी पूछा। दोनों को वीर कह के पूछा। सुनो कपीस और लंकापति वीरा, हे लंकापति विभीषण वीर सुनो, और हे
कपीश्वर सुग्रीव वीर सुनो, हे वीर राज सुनो। क्या सुनो? मुझे बताओ। के ही विधि तरिये जलधि गंभीरा, इस जल्दी इस समुद्र को हम कैसे तैर कर पार करेंगे अपनी सेना सहित? के ही विधि, किस विधि से तरेंगे, किस विधि से पार जाएंगे समुद्र के? ये समुद्र बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। संकुल मकर, इस समुद्र में तो मकर अर्थात मगरमच्छों का संकुल है, संकुल समूह रहता है, मगरमच्छ समूह के रूप में रहते हैं। उरग अर्थात सर्प रहते हैं समुद्र में, पानी वाले सर्प रहते हैं। झष जाति, और नाना प्रकार की जाति की, नाना जाति की, झष अर्थात मछलियां रहती हैं, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, व्हेल मछलियां, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, जो वानर यदि तैर कर जाना चाहेंगे तो वानरों को निगल सकती हैं, खा सकती हैं। उरग रहते हैं, सर्प रहते हैं, जो वानर और भालू यदि तैर कर जाना चाहेंगे तो उन्हें काट सकते हैं, मार सकते हैं। संकुल मकर, और मगरमच्छों का संकुल रहता है, समूह रहता है। इस समुद्र को पार करना बहुत दुस्तर है। अति अगाध दुस्तर सब भांति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। ये समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है, अर्थात तैरने में बहुत दुष्कर है, और अगाध है, इसकी कोई सीमा नहीं है कितना गहरा है, ये अति अगाध है। इस प्रकार इसे कैसे पार करें? के ही विधि तरिये जलधि गंभीरा, सुन कपीस लंका पति वीरा। भगवान राम सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो नीति प्रतिपालक भी है, न्याय के प्रतिपालन भी करते हैं, और कारण मनुज धनुज कुल घालक, और धनुजों के कुल को नाश करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हुए। रावण को ये वरदान था ना कि उसे कोई देवता न मारे, उसे कोई मानव के हाथ से मरने का उसे वरदान था कि रावण क्योंकि सोचता था कि मानव तो मुझे मार नहीं सकता, इसलिए भगवान स्वयं जो है मानव रूप में अवतरित हुए हैं। तो मानव की रीति का पालन करते हुए, नीति प्रतिपालन का, न्याय के मार्ग का राजा के रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में भगवान राम अपने मित्रों से पूछ रहे हैं। कपिराज सुग्रीव से पूछ रहे हैं और लंकापति विभीषण से पूछ रहे हैं कि के ही विधि तरिये जलधि गंभीरा, इस गंभीर जलधि को, इस अगाध दुस्तर जलधि को, समुद्र को हम पार कैसे करें? कह लंकेश, विभीषण जी ही उत्तर दे रहे हैं अभी कि कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, लंकेश अर्थात विभीषण कह रहा है कि सुनिए रघुनायक जी, है राम जी सुनिए। वैसे तो आपका जो सायक है ना, सायक आपका जो बाण है, बाण राम बाण जो है वो सोख सकता है, शोषक है, अर्थात सोख सकता है, सुखा सकता है। किसको? कोटि सिंधु शोषक तव सायक। एक समुद्र नहीं, ऐसे ऐसे अगाध और दुस्तर यदि कोटि सिंधु भी हो, करोड़ों समुद्र भी यदि रास्ते में आ जाए तो उन्हें भी आपका बाण, आपका सायक सुखा सकता है, सोख सकता है। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिए सागर सन जाई। किसी समुद्र को सुखाना ये जो है दंड नीति है, दंड नीति। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां होती हैं, और विभीषण क्योंकि नीति निपुण है इसलिए राम जी को नीति की बात बता रहा है कि यद्यपि आप अपने बाण से एक नहीं करोड़ों समुद्रों को सुखा सकते हो, फिर भी यद्यपि सुखा सकते हो तदपि फिर भी आपको नीति असिगाई। ऐसा नीति वाक्य है, नीति ये कहती है कि विनय करई सागर सन जाई। आपको पहले साम नीति का प्रयोग करना चाहिए। साम नीति होती है कि सामने वाले को शांति से समझाना, और विनय करई सागर सन जाई। राम जी से विभीषण कह रहा है कि आप जाकर समुद्र देवता से, सागर से विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपको मार्ग दे दे, वो स्वयं ही पीछे हट जाए। ये साम नीति समझा रहा है विभीषण। रावण के दरबार से जब विभीषण को निकाला गया था तो रावण ने उसे कहा था कि 60 मील जाऊ तिनहि कहु नीति, मामापुर बसी तप सही पर प्रीति।
रावण विभीषण से बोला था कि मेरी लंकापुरी में रहकर तुझे उन तपस्वी, उन वनवासी राम और लक्ष्मण पर यदि इतनी प्रीति हो रही है, प्रेम हो रहा है, तो 60 मील जाओ। तो जाओ शठ, हे दुष्ट विभीषण, जाओ तुम उन राम और लक्ष्मण से मिल जाओ, उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, 60 मील जाओ। और क्या करो, तिन्हि कहु नीति, और उन्हें ही नीति ज्ञान दो। और विभीषण आज राम जी को नीति ज्ञान दे रहा है। क्या कह रहा है कि यद्यपि तदपि नीति असि गाई, नीति ही तो बता रहा है, ये साम नीति समझा रहा है कि विनय करिए सागर सन जाई। जाओ सागर के पास जाकर विनय प्रार्थना करो, साम नीति से समुद्र को समझाओ कि वो तुम्हें रास्ता दे दे। और 50वें दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विभीषण के वचन है राम जी के प्रति। क्या कहता है विभीषण, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिह सकल भालु कपिधारी। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, हे प्रभु ये सागर जो है, समुद्र जो है, ये आपके कुल में गुरु है, अर्थात आपके कुल में सबसे बड़ा है, आपका पुरखा है। पुरखा सागर का निर्माण भगवान राम के जो सूर्य वंश है, रघुवंश है, उसी के एक पूर्वज ने किया था, राजा ने, जिसका नाम हुआ था सगर। और सगर के द्वारा ये जल स्रोत स्थापित किया गया था, इसीलिए इसका नाम सगर से सागर भी हुआ है। और वही बात विभीषण कह रहा है कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, ये जलधि, ये समुद्र जो है, ये आपके कुल का गुरु है, अर्थात आपके कुल का पुरखा है, पुरखा। ये जलधि कहि उपाय विचार, आप इससे विनय प्रार्थना करोगे तो ये आपको अवश्य ही विचार करके सोच कर कुछ अच्छा उपाय बताएगा। बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपिधारी। और यदि समुद्र ने कुछ उपाय बताया तो बिना प्रयास के ही सागर से पार सभी भालू और कपि पार हो जाएंगे। बिनु प्रयास सागर तरहि, सागर को तर जाएंगे, अर्थात सागर के उस पार, समुद्र के उस पार लंका में सरलता से पहुंच जाएंगे बिना प्रयास के ही। सकल भालु कपिधारी, समस्त भालू और कपियों की सेना समुद्र के उस पार सरलता से पहुंच जाएगी बिना प्रयास के। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और आगे प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं अब तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदर कांड है, जिसकी कथा व्याख्या हम श्रवण कर रहे हैं पिछले 35 दिनों से। और आज उसी व्याख्यान श्रृंखला में हम 36वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और हमने ये संकल्प लिया है कि 40 दिनों में इस कथा व्याख्या को हम संपूर्ण करेंगे। और आज उसी श्रृंखला में 36वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने जो अंतिम प्रसंग श्रवण किया था 35वें दिन में, वो ये था कि भगवान राम विभीषण और कपिराज सुग्रीव से पूछते हैं कि ये जो समुद्र हमारे सामने है, ये तो संकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति, केहि विधि तरई जलधि गंभीरा, सुन कपीस लंका पति वीरा। हे विभीषण बताओ, हे सुग्रीव बताओ कि इस दुस्तर समुद्र को हम पार कैसे करेंगे, केहि विधि तरी जलधि गंभीरा। तो विभीषण जो है वो राम जी को बोलता है कि कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करो सागर सन जाई। विभीषण बोलता है कि हे राम जी, ऐसे तो आपका जो बाण है वो करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, लेकिन फिर भी साम नीति के अनुसार आपको, साम नीति का पालन करते हुए आपको समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका कुलगुरु भी है और वो आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ उपाय समुद्र के पार उतरने का बताएगा। तो इससे आगे की कथा प्रसंग, ये हमने कल 50वें दोहे तक का श्रवण किया था। इससे आगे का कथा प्रसंग आज हम श्रवण करते हैं। सखा कही तुमनी की उपाई, करिय देव जो होई सहाई, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी
अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिए मने रोसा। सखा कही तुमनी की उपाई। राम जी विभीषण का नीति वचन सुनकर कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, बहुत ही नीकी अर्थात बहुत ही भली नीति, बहुत ही भला उपाय तुमने मुझे बताया है। चलो देखते हैं ऐसा करके, करिए दैव जो हो ही सहाय। चलो आपका बताया विनय प्रार्थना वाला उपाय भी करके देखता हूं, करिए करता हूं। दैव जो हो ही सहाय, यदि दैव अर्थात यदि भाग्य साथ दिया, यदि भाग्य ने सहायता की, यदि भाग्य सहायक रहा तो हम इसमें अवश्य सफल हो जाएंगे, अर्थात विनय प्रार्थना वाले उपाय में भी हम सफल हो जाएंगे। करिय दैव, इसमें एक शब्द जो लिखा गोस्वामी जी ने कि करिय दैव जो हो ही सहाय। दैव के बाद भाग्य के साथ जो शब्द लिख दिया, जो अर्थात यदि दैव ने सहायता किया, यदि भाग्य ने सहायता किया तो हम सफल हो जाएंगे। मंत्र नय लची मन मन भावा। विभीषण का बताया हुआ यह मंत्र अर्थात उसका बताया हुआ ये उपाय, ये सलाह लक्ष्मण के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण के मन को ये सलाह, ये उपाय नहीं भाया। और राम वचन सुनी अति दुख पावा। और क्योंकि राम जी ने भी विभीषण का ये उपाय विनय प्रार्थना वाला स्वीकार कर लिया है, मान गए हैं और कह रहे हैं कि चलो दैव के भरोसे सही, भाग्य के भरोसे हम विनय प्रार्थना भी करके देख लेते हैं। तो विभीषण का ये उपाय लक्ष्मण जी के मन को नहीं भाया, वो क्रोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि विभीषण का उपाय राम जी स्वीकार कर चुके हैं। तो इसलिए वो क्रोध तो नहीं कर पा रहा, लेकिन दुखी हो रहा है, अति दुखी हो रहा है, क्योंकि राम जी ने ये दैव के भरोसे वाला अर्थात भाग्य के भरोसे विनय प्रार्थना करने वाला उपाय स्वीकार कर लिया है। नाथ दैव कर कवन भरोसा। तो लक्ष्मण चुप नहीं रह पाया और उसने राम जी से कह दिया कि हे नाथ, हे रघुनाथ, हे स्वामी, हे राम जी, दैव कर कवन भरोसा। अरे भाग्य का क्या भरोसा भैया, हे नाथ, हे स्वामी, हे राम जी। लक्ष्मण कह रहा है राम जी से कि इस भाग्य का क्या भरोसा, इस दैव अर्थात भाग्य का क्या भरोसा है। आप तो ऐसा करो, सोशिय सिंधु करिए मन रोषा। अपने मन में थोड़ा सा रोष भरकर, अपने मन में थोड़ा सा रोष अर्थात क्रोध का भाव भर के और तुरंत इस सिंधु को अपने अग्नि बाण से सुखा दीजिए। सोशिय सिंधु, सिंधु को सोशिए अर्थात सिंधु का शोषण कर दीजिए, सिंधु का शोषण कर दीजिए, इसे सुखा दीजिए। और उसके लिए अपने मन में थोड़ा सा रोष आपको भरना पड़ेगा। लक्ष्मण ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जब हनुमान जी वापिस आए थे लंका से तो उन्होंने सीता की दशा का वर्णन जब किया था तो उसमें हनुमान जी ने ये कहा था कि निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प समबीत। सीता मैया को तो वहां पर एक एक पल, एक एक क्षण, एक कल्प के समान बीत रहा है। और यहाँ राम जी विनय प्रार्थना के लिए बैठ गए हैं, विनय प्रार्थना के लिए बैठने का प्रण कर रहे हैं विभीषण के कहने पर। तो लक्ष्मण सोच रहा है इसमें तो अधिक समय लगेगा और समय हमारे पास है नहीं, इसीलिए लक्ष्मण को थोड़ा सा असहमति हो रही है विभीषण के मत से, इसलिए उसे दुख भी हो रहा है कि राम जी ने ये उपाय स्वीकार कैसे कर लिया। क्योंकि वो चाहता है कि सीता मैया को राम जी जल्दी से वापस ले आए, समय की कमी है और समय की कमी में जल्दी कर किया जाने वाला उपाय तो यही है कि तुरंत राम जी अपना बाण चलाएं और समुद्र को सोख दें, सारा समुद्र सूख जाए और वानर सेना, भालू सेना पार हो जाए समुद्र के उस पार जाकर लंका पर धावा बोल दें। लक्ष्मण तो शीघ्रता में बोल रहा है। और दूसरा, क्योंकि ये दैव है और लक्ष्मण एक कर्मवीर है, वो कर्मयोगी है, वो कर्म करना चाहता है, दैव के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठकर विनय प्रार्थना वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। और इसलिए उसने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही राम जी को ये भी कह दिया कि ये आलसियों का जो है उपाय है, ये कायरों का उपाय है कि हम विनय प्रार्थना करते जब आप सर्वसमर्थ हैं। लक्ष्मण का ये सोचना था कि हमारे राम जी सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो उनके बाण में जब इतना शक्ति है कि वो समुद्र को सोख सकते हैं तो फिर उन्हें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है।
इसलिए लक्ष्मण अप्रत्यक्ष रूप से ही सही भगवान राम के प्रति ये वचन बोल रहा है कि कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कि हे राम जी, ये दैव दैव भाग्य भाग्य की रट तो आलसी लोग लगाते हैं। जो आलसी हैं वो अपने आलस्य को छिपाने के लिए बिना कुछ किए, अकर्मण्य होकर बिना कुछ किए ही बैठ जाते हैं और पुकारते हैं कि भाग्य होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये भाग्य भाग्य की रट जो है ये पुकार तो आलसियों का सहारा है। और कहा कि कायर मन कहूँ एक आधारा, और यही दैव दैव भाग्य भाग्य जो है यही कायरों का एक आधार है। कायर लोग और आलसी लोग दोनों का आधार एक ही है। ये दैव, ये भाग्य कि भाग्य के भरोसे बैठते हैं। ये लक्ष्मण के कटु वचन है जो राम जी से कहना चाह रहा है कि कादर मन कहूँ एक आधारा। कायरों और आलसियों का एक ही सहारा है और वो भाग्य है कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो विजय मिलेगी, नहीं तो पराजय ही सही, वही हमारा दुर्भाग्य ही सही। ऐसा लक्ष्मण कहना चाह रहा है। और दोनों में भेद ये है, आलसी और कायर में ये लक्ष्मण के वचन है कि कादर मन कहूँ एक आधार। कायर मुख से नहीं बोलता कि मैं दैव के भरोसे बैठा हूं, भाग्य के भरोसे बैठा हूं, वो मन में ये सोच लेता है। और आलसी जो है वो मुख से बोल देता है दैव दैव पुकारा, वो पुकार कर बोलता है। आलसी मुख से पुकार कर बोल देता है कि मैं दैव के भरोसे हूं, भाग्य के भरोसे हूं। और कायर व्यक्ति कर्म नहीं करता, डर जाता है कर्म से और वो इस भाग्य को अपना आधार मानकर मन में बैठ जाता है। जब इस प्रकार लक्ष्मण के वचन राम जी ने सुने तो सुनत विहसी बोले रघुबीरा। राम जी को हंसी आ गई, हंसी नहीं लिखा विहसी, विशेष प्रकार से हंसी राम जी को आ गई। सुनत विहसी बोले रघुबीरा। रघुवीर जी, रघुकुल के वीर राम जी हमारे विशेष प्रकार से हंसी में हंसे हैं। और लक्ष्मण के वचन सुनकर जब हंसे विशेष प्रकार से और फिर बोले लक्ष्मण से, क्या बोले कि ऐसा ही करब धरहु मन धीरा, ऐसा ही करब धरहु मन धीरा। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तू कह रहा है ना। लक्ष्मण कह रहा था ना कि सोशिए सिंधु करिए मन रोषा, मन में रोष भरकर समुद्र को सुखा दीजिए अपने बाण से। तो राम जी कह रहे हैं कि हंसते हुए कह रहे हैं, विशेष प्रकार से हंसी हंसते हुए राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि ऐसा ही करब, अर्थात ऐसा ही करूंगा जैसा तू चाहता है, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा। पर थोड़ा धीरज रख, धरहु मन धीरा, और अपने मन में थोड़ा सा धैर्य रख। करूंगा तो मैं ऐसे ही, समुद्र को सुखाऊंगा भी और समुद्र पर अपना रोष प्रकट भी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो थोड़ा मन में धैर्य रख। क्योंकि राम जी ने सलाह किससे पूछी थी? समुद्र को पार करने के लिए सलाह लक्ष्मण जी से नहीं पूछी थी। सलाह किससे पूछी थी? कपिराज सुग्रीव से पूछी थी और विभीषण से पूछी थी। अब विभीषण को मित्र बनाया है, विभीषण को लंकेश्वर बोले हैं और उससे सलाह पूछ रहे हैं। और पहली बार वो एक नीति वचन कहा है, सलाह दिया है कि साम नीति का प्रयोग पहले करना चाहिए और दंड नीति का प्रयोग बाद में करना चाहिए। ये नीति का वचन है और भगवान राम उसे मित्र कह चुके हैं, इसलिए वो भी इसी नीति पर चल रहे हैं कि चलो पहले साम नीति अपना के देख लेते हैं। साम नीति होती है कि शांति से किसी को मनाना। तो विभीषण ने क्योंकि साम नीति बताई है तो साम नीति पर भी राम जी चलकर देखना चाहते हैं कि चलो समुद्र देवता की हम विनय प्रार्थना ही करके देख लेते हैं, शायद मान जाए। तो क्योंकि मित्र बनाया है तो मित्र की नीति को मना नहीं कर सकते राम जी, इसलिए भी राम जी हंस रहे हैं कि मैं तो अपने मित्र से पूछा विभीषण से और उसकी नीति पर चल रहा हूं। साम नीति पहले अपनाई जानी चाहिए, इसलिए राम जी विहसी सुनत विहसी बोले रघुबीरा। विशेष प्रकार से राम जी इसलिए भी हंस रहे हैं और दूसरा इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण ने अप्रत्यक्ष रूप से राम जी को आज कायर भी कह दिया है और आलसी भी कह दिया है। क्योंकि राम जी कहे थे कि यदि दैव का भरोसा होगा, यदि भाग्य का साथ रहा, भाग्य की सहायता मिली तो मैं विनय में सफल हो जाऊंगा विनय प्रार्थना से। तो लक्ष्मण ने कहा है कि ये दैव के भरोसे, भाग्य के भरोसे
सिद्धि प्राप्त करना, अपने कार्य को सफल करना तो कायरों का काम है या फिर आलसियों का काम है। इसलिए राम जी को हंसी आ गई कि ये अलौकिक प्रेम है लक्ष्मण जी का मेरे प्रति, जिसके राम जी सोचे कि मैं इसका बड़ा भाई हूं, मैं इसका बड़ा भाई हूं, मेरा मुझसे इतना स्नेह ये करता है, इतना प्रेम करता है कि इसे जब मेरी नीति पसंद नहीं आई, मेरा ये मत पसंद नहीं आया विभीषण के द्वारा बताया हुआ, तो ये मुझे कायर कहने से भी पीछे नहीं हट रहा, ये मुझे सच्ची सलाह दे रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि इसकी भाभी, इसकी मां समान भाभी सीता मैया को जल्दी से जल्दी लाने का उपाय करना चाहिए, और जल्दी वाला उपाय तो समुद्र को सोखने वाला हिता बाण से। इसलिए लक्ष्मण जी का अलौकिक प्रेम और संसारिक प्रेम, निश्चल प्रेम देखकर राम जी विशेष प्रकार से हंस रहे हैं कि सुनत विहसी बोले रघुबीर। हंसे नहीं है, विहसी अर्थात विशिष्ट रूप से हंसे हैं और कह रहे हैं लक्ष्मण को कि ठीक है तेरे कहना भी मानूंगा, लेकिन पहले सुग्रीव का सामनीति वाला कहना मान के देख लेता हूं। ऐसा ही करब, ऐसा ही करूंगा जैसा तूने कहा है। धरहु मन धीरा, मन में धैर्य धारण करके बैठ जा भाई। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, अपने अनुज लक्ष्मण को ऐसा कह के समझाकर सिंधु समीप गए रघुराई, सिंधु के तट के समीप चले गए राम जी। और प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, पहले राम जी ने प्रणाम किया है शीश झुकाकर समुद्र देवता को। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, सिर को नवाकर शीश झुकाकर राम जी ने प्रणाम किया है समुद्र देवता को। और बैठे पुनि तट डरभ डसाई, और फिर समुद्र के तट पर राम जी बैठ गए। और कैसे, जमीन पर नहीं बैठे हैं बालू पर, क्योंकि जप करना है ना, प्रार्थना करना है, और जब प्रार्थना करने के लिए नियम है कि भूमि पर ऐसे ही नहीं बैठना, भूमि पर पहले आसन बिछाया जाता है। और राम जी वनवास में है, और वनवास में किस आसन पर बैठा जाता है? तपस्वी किस आसन पर बैठते हैं, वनवासी किस आसन पर बैठते हैं? तापस वेश में है ना, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी 14 वर्ष के वनवास पर आए हैं, तपस्वी वेश में है। इसलिए तपस्वियों के जो नियम है, जो नेम है, उनका पालन राम जी कर रहे हैं। तट के निकट बैठ तो गए हैं और बालू पर नहीं बैठे हैं, क्योंकि जप करना है समुद्र देवता का, जप करना है वरुण देव का, प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। इसलिए दर्भ डसाई, दर्भ कहते हैं दुर्वासन को, जो सूखे घास से, दुर्वा से जो आसन बनता है, कुशा से जो आसन बनता है, उस कुशा के आसन को दर्भ कहते हैं। दर्भ को डसाई अर्थात बिछाकर, लक्ष्मण से नहीं बोले हैं, विभीषण से नहीं बोले हैं आसन बिछाने के लिए, सुग्रीव से नहीं बोले हैं, किसी बानर से नहीं बोले, हनुमान जी से भी नहीं बोले हैं कि मेरे लिए आसन बिछा दो भाई, अभी मैं बैठकर यहाँ पर जप करूंगा। तो जप करना है तो आसन अपना स्वयं बिछाना चाहिए, तभी जप का फल मिलेगा। और बिना आसन बिछाए जप के लिए, पूजा के लिए बैठना भी नहीं चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सनातन धर्म का जो है नियम है। और भगवान राम जप के लिए बैठ रहे हैं, इसलिए अपने हाथ से स्वयं आसन बिछा रहे हैं। बैठे पुनि तट दरभ डसाई, दरभ डसाई अर्थात कुशा का आसन, दुर्वा का आसन बिछाकर, डसाकर अर्थात बिछाकर राम जी स्वयं बैठे हैं। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। जैसे ही विभीषण राम जी की शरण में आया था ना, जो हम सुन रहे थे कि सचिव संग लय नभपथ गयहु, विभीषण नभपथ से आया था और रावण ने सोचा कि ये राम जी की शरण में जा रहा है मिलने के लिए, वहां पर क्या क्या हो रहा है इसे देखना चाहिए, इसका ज्ञान लेना चाहिए। रावण भी बहुत नीति निपुण है, तो इसलिए रावण ने दूत भेजे हैं उसके पीछे, अपने गुप्तचर भेजे थे विभीषण के पीछे पीछे। और वो गुप्तचर राम जी की सेना में पहुंचे और वानर वेश धारण करके, माया से अपना नकली वानर का वेश धारण करके राम जी की सेना में घूमकर ही सारा कर्तव्य देख रहे हैं कि विभीषण को राम जी शरण में रखे कि नहीं रखे, और अपना मित्र बनाए कि नहीं बनाए, और उससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शत्रु का भाई है तो शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं कि प्रेमवत व्यवहार कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए रावण के दूत भी
राम जी की सेना में आए हुए हैं, जिन्हें रावण ने भेजा था कि जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, पाछे रावण दूत पठाए। तो रावण ने विभीषण के पीछे पीछे ही तुरंत दूत भेज दिए थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। तो 51वां दोहा है, सकल चरित तिन देखे। विभीषण जब से राम जी की शरण में आया है और जैसे उसे लंकेश की उपाधि दी है, मित्र की उपाधि दी है, और उससे नीति वचन पूछ रहे हैं, राम जी उससे सलाह ले रहे हैं, उसे अपने भाई मानकर अपने ढिग बैठारी और अपने नजदीक बैठाया, अपने निकट बैठाया है, उसे गले से लगाया है और उससे प्रेम पूर्वक वार्ता कर रहे हैं राम जी, और उसे ज्ञान दे रहे हैं, उसे अपना स्वभाव बता रहे हैं राम जी, अपने गुण बता रहे हैं। सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, ये सब जो है रावण के दूतों ने सुना है, देखा है अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से। तो सकल चरित तिन देखे, राम जी के सकल चरित्र को उन दूतों ने देखा है। धरे कपट कपि दे, और कैसे देख लिया, क्योंकि वो राक्षसी वेश में नहीं है, उन्होंने कपट से कपि का देह धारण कर रखा है। कपट से, जैसे रावण का मामा कपट से मृग बनकर आया था, सीता मैया के सामने स्वर्ण मृग बनकर आया था, ऐसे ही रावण के ये दूत जो है वो कपट देह धारण करके आए हैं। और किसकी, कपि की देह धारण करके आए हैं। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह, अपने शरण में आए हुए पर स्नेह देखा जब राम जी ने, तो शरणागत के प्रति वात्सल्य भाव को, जो रावण के दूत कपटी वेश में बानर बनकर बैठे हैं वहां पर, वो भी राम जी के इस गुण की सराहना कर रहे हैं, लेकिन प्रकट रूप से नहीं कर रहे, मन ही मन में कर रहे हैं। प्रभु गुण हृदय सराही, गोस्वामी जी हृदय शब्द लिख रहे हैं कि अपने हृदय में, मन में गुणों की सराहना कर रहे हैं, राम जी के गुणों का गान कर रहे हैं, गुणों की सराहना मन ही मन कर रहे हैं। कौन से गुण की, सबसे बड़ा गुण तो राम जी का शरणागत वत्सल का लगा है उन दूतों को। इसलिए कहा कि प्रभु गुण हृदय सराही, हृदय में सराहना किया। कौन सा गुण, शरणागत पर नेह, शरणागत वत्सल का, जो शरण में आए हुए पर जो राम जी का स्नेह है, इस गुण की सराहना वो रावण के दूत भी अपने हृदय में कर रहे हैं। और जब राम जी के स्वभाव को उन्होंने देखा, तो स्वभाव को चिंतन करके तो उनसे रहा नहीं गया। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। पहले राम जी के गुण देखे तो वात्सल्य, शरणागत वत्सल का गुण देखा, तो गुणों की तो चर्चा वो अपने मन में ही सराहना कर रहे हैं, राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं, अर्थात मन ही मन। लेकिन जब राम जी का वो निश्चल स्वभाव देखा, राम जी का प्रेम वाला स्वभाव देखा, कि राम जी अपना स्वभाव भी विभीषण को बता दे रहे हैं कि जो नर हो ही चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, तजिमद मोह कपट छल नाना, सद्य करहु ते साधु समाना। जब राम जी ने अपना स्वभाव भी विभीषण को बताया, और इन दूतों ने जो कपट से वानर बने बैठे हैं राम जी की सेना में, इन राक्षस दूतों ने भी जब राम जी के स्वभाव को देखा, पहले गुणों का आंकलन किया तो मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब स्वभाव को आंकलन किया, जब स्वभाव को अपनी साक्षात देखा वानर के वेश वाले उन राक्षस दूतों ने, तो वो प्रकट रूप से बखान करने लगे राम जी के स्वभाव का। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। और अपना कपट, अपना दुराव, अपना गुप्त वेश विसार दिया उन्होंने, भूल गए। क्यों? क्योंकि अति सप्रेम गा, राम जी के स्वभाव से उनके मन में भी अति प्रेम उत्पन्न हो गया। और रिपु कह दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। जब उन्होंने प्रकट रूप से राम जी का स्वभाव का वर्णन करना शुरू कर दिया, बखान करना शुरू कर दिया, तो उन्हें रिपु का दूत, उन्हें शत्रु का दूत समझकर सभी कपियों ने उन्हें पहचान लिया। सकल बांधि कपीस पहियाने, और वो सारे दूतों को बांधकर, दो दूत नहीं है, एक दूत नहीं है, सकल का है, अर्थात दो से अधिक दूत आए थे। सकल बांधी, सारे दूतों को बांधा।
कपीस पही आने, और अपने कपीश्वर अर्थात अपने कपिराज सुग्रीव के पास उन दूतों को पकड़ कर ले आए। कौन? वानर। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठिवहु निशिचर। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठिवहु निशिचर। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, सुनो, सभी वानर मिलकर इनके अंग भंग कर दो और इन्हें भेज दो, इन निशाचरों को वापिस रावण के पास। अंग भंग करि पठिवहु निशिचर। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये। और सुग्रीव की बात सुनकर, वचन सुनकर कपि दौड़े, बांध कटक चहु पास फिराए, और उन्हें बांध कर कटक अर्थात सेना के चारों तरफ चहुपास फिराए, चारों तरफ फिराया, उनको दौड़ाया, उनकी दौड़ लगवाई है। क्यों फिराया, क्यों बांधा, क्यों अंग भंग करने की निर्देश सुग्रीव ने दिया वानरों को कि इन दूतों का अंग भंग कर दो, और वो बांध कर क्यों लाए? ये हनुमान जी ने जब अपना इतिहास सुनाया था, पूछत कहत नवल इतिहासा, जब हनुमान जी लंका से वापस आए थे तो लंका में क्या क्या हुआ, हनुमान जी के साथ वानरों, वहां के राक्षसों ने क्या क्या किया, जब हनुमान जी ने बताया था तो सारी वानर सेना सुन रही थी कि राम जी के दूत को, हनुमान जी को वहां पर बांधा गया है, पूंछ में आग लगाई गई है, अंग भंग करने का आदेश दिया था रावण ने, और उन्हें बांधकर पूरे लंका नगर में घुमाया गया था। तो उन्हीं का बदला, हनुमान जी महाराज का बदला वानर सेना ले रही है। हनुमान जी महाराज का जो वहां पर बांधा गया, हनुमान जी को बांधा गया, अंग भंग का आदेश दिया गया, पूंछ में आग लगाई गई, उन्हें नगर भर में घुमाया गया, फिराया गया, उसी का बदला वानर राज सुग्रीव लेना चाह रहे हैं, और उसी का बदला सारी वानर सेना लेना चाह रही है। इसीलिए कहा कि सकल बांध कपीस पही आने, और सारे दूतों को बांध कर कपीश्वर के पास इसलिए लाया है। और कपीश्वर अर्थात सुग्रीव जी ने यह भी कहा है कि अंग भंग करि पठिवहु निशिचर, इन निशाचरों को अंग भंग करके भेज दो, अर्थात इनके नाक कान काट दो। और सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिरा। कटक अर्थात सेना के चारों तरफ वानरों ने उन्हें घुमाया है, 2 बार बांधा है। पहले कहा कि सकल बांध कपीस पही आए, जब दूतों को पहचान लिया था, निशाचर दूतों को, तो वानरों ने उन्हें बांध कर ही फिर सुग्रीव के सामने प्रस्तुत किया था। और सुग्रीव ने जब कहा कि अंग भंग करे पठवहु निश्चर, तो फिर बांधी कटक चहु पास फिराए, फिर से उन्हें बांधा है, और कटक अर्थात सेना के चारों तरफ फिराया गया। दोबारा क्यों बांधा? हनुमान जी को भी तो 2 बार बांधा था, एक बार नाग पास में बांधकर जो है इंद्रजीत लाया था रावण की सभा में, और उसके बाद अगले दिन फिर उनके हाथ पैर बांध कर उन्हें नगर भर में घुमाया गया था हनुमान जी महाराज को। इसलिए वानरों ने भी इन निशाचर दूतों को 2 बार बांधा, एक बार तो बांध कर लाए ही हैं, और दूसरी बार क्योंकि उन्हें फिराना है, उन्हें चक्कर लगाना है, तो इसलिए उनके पांव भी बांधे गए। हो सकता है पहले सिर्फ हाथ बांधे हो, अब हाथ और पांव बांधकर उन्हें दौड़ाया जा रहा है ताकि उन्हें कष्ट हो। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। बहुत प्रकार कपि उन वानरों को मारने लगे, पूरे वानर जो है उन निशाचर को मारने लगे, और दीन पुकार, और दयनीय दशा उनकी हो गई उन निशाचर दूतों की जो वानर वेश बनाकर आए थे गुप्तचर लोग। तो दीन पुकारत, वो दीन आर्त होकर पुकार करने लगे, तदपि न त्यागे, फिर भी उनको छोड़ा नहीं गया, उनको दौड़ा रहे हैं, उनको मार रहे हैं सभी वानर मिलकर। जो हमारे हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। और वानरों ने कहा है कि जो हमारे नाक और कान काटेगा, वो अंग भंग की आज्ञा मिली थी ना सुग्रीव से, तो जब वो दीनहीन हो गए मार खाते खाते, तो हो सकता है वानरों ने उनका नाक कान काटने का प्रयास आरंभ किया है, अभी काटा नहीं है। तो वो रावण के दूत, निशाचर दूत क्या कह रहे हैं कि जो हमारे हरे नासा काना, जो हमारे नाक और कान हरेगा अर्थात काटेगा, ते ही कौशलाधीश के आना। उसे कौशलाधीश अर्थात राम जी की शपथ है, राम जी की आन है, राम जी की सौगंध है, खबरदार हमारे नाक कान काटे तो। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, सारे दूतों को लक्ष्मण ने
निकट बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उन्होंने उन दूतों के, राक्षस, वो जो रावण के दूत थे, राक्षस दूत जो थे, उनके मुख से भगवान राम का नाम निकला है। भगवान राम का शपथ देने का जब शब्द सुना कि ते ही कौशलाधीश के आना, उसे कौशलाधीश अर्थात राम जी की आन है जो हमारे नाक कान काटे, जो हमें अंग भंग करे। तो लक्ष्मण ने जब ये शब्द सुने तो उन सभी दूतों को, राक्षस दूतों को अपने निकट बुलाया और दया लागी। और लक्ष्मण जी को उन दूतों पर दया आ गई। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, और हंसकर उन्होंने उसे तुरंत छुड़वा दिया कि छोड़ो इनको, छोड़ो। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण वचन वाचु कुल घाती। लक्ष्मण वचन वाचु कुल घाती, रावण कर दी जहु यह पाती। और लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी लिखकर, पत्रिका लिखकर उन दूतों के हाथ में दी है और कहा है कि रावण कर दी जहु यह पाती। यह पाती अर्थात यह मेरा पत्र रावण के हाथ में देना, रावण के हाथ में। रावण कर दी जहु यह पाती, मेरा यह पत्र, मेरा यह संदेश, लिखित संदेश रावण के हाथ में जाकर दे देना, ये मेरा पत्र। और कहना उस कुल घाती को, अपने कुल का नाश करने वाले उस रावण को कहना कि लक्ष्मण वचन वाच कुल घाती, हे कुल घाती, हे कुल का नाश करने वाले रावण, ये ले लक्ष्मण के वचनों को वाच ले, अर्थात बाँच ले, अर्थात लक्ष्मण के वचनों को, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ ले। और क्या संदेश लिखकर भेजा लक्ष्मण जी ने? 52वें दोहे में हम श्रवण कर रहे हैं कि कहे मुखागर मूढ़ सन, कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु नत, आवा काल तुम्हार, आवा काल तुम्हार। लक्ष्मण जी ने संदेश में ये लिखकर भेजा था कि उस मूढ़ को, उस कुलघाती रावण को ये समझाना, मेरा संदेश बहुत ही उदार है, मैं उदार हृदय से उसको संदेश दे रहा हूं, बहुत ही जो है सीधा साधा संदेश दे रहा हूं कि सीता दे मिलहु, आओ राम जी की शरण में आ जाओ और राम जी से मिल जाओ। और मिलने से पहले क्या करो? सीता दे, सीता मैया को वापस कर दो और राम जी की शरण में आकर राम जी से मिल जाओ। नहीं तो क्या होगा? न तो आवा काल तुम्हार, नहीं तो जान लो कि तुम्हारा काल आने वाला है, काल। तो इस प्रकार जो है लक्ष्मण जी ने ये पाती, उन अपना यह पत्र उनको दिया है और उनसे कहा है कि ये रावण तक पहुंचा देना। और इसी तरह आज हम कथा का विश्राम यही करते हैं और आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।